हेलो एवरीवन, मैं चिराग जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका आज हम एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर 5.1 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और उसके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लगातार देखते रहें। आइए तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, आप अपनी बुक में ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि किस सिचुएशन में जो नंबर्स की लिस्ट दी गई है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करती है और क्यों। हमें ये चेक करना है कि जो स्टेटमेंट हमको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उन चारों में कौन सा स्टेटमेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाता है और क्यों, और अगर नहीं बनाता है तो क्यों नहीं बनाता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमारे बोर्ड पर है। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer। देखिए पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए का चार्ज फिक्स है, भाड़ा फिक्स है उसका, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही आप एक किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा रुपीस कितना लगता जाएगा, उसमें 8 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है कि पहले वाले किलोमीटर के लिए फॉर फर्स्ट किलोमीटर इसका कितना है फिक्स 15। अगर हम सेकंड किलोमीटर के लिए बात करेंगे फॉर सेकंड किलोमीटर तो इसमें 15 रुपए में हम क्या करेंगे 8 को प्लस कर देंगे, क्योंकि एक किलोमीटर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा उसमें 8 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। मतलब सेकेंड किलोमीटर अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आपको 23 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर अगर आपको 3 किलोमीटर के लिए जाना है, ठीक है, तो अगर आपको 3 किलोमीटर के लिए जाना है तो कितना उसका फेयर बन जाएगा, 2 किलोमीटर का जो फेयर है उसमें आप 8 रुपए और ऐड कर दीजिए, मतलब ₹31 आपको पे करना होगा। ऐसे ही ये इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फोर्थ किलोमीटर के लिए हमने निकाला तो 31 में हम यहाँ पर 8 को प्लस कर देंगे तो ₹39 हो जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग के 4 वैल्यूज को निकाल लिया है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पहला 15 बन रहा है, फिर सेकेंड नंबर पे 23 बन रहा है, थर्ड नंबर पे 31 बन रहा है, फोर्थ नंबर पे 39 बन रहा है, और इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस, अगर यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस को निकालें, कॉमन डिफरेंस हर एक का यहाँ पे कितना आ रहा है 8। अगर आप 23 में से 15 माइनस करेंगे तब भी 8 आएगा, 31 में से 23 माइनस करोगे फिर भी 8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी 8 आएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। और जब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, हर केस में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक एपी को फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये नंबर्स क्या करेंगे, इट विल बी फॉर्म एन एपी। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एपी को फॉर्म करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेगा। मतलब फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट एपी को फॉर्म करेगा। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्या कहता है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिचुएशन आपको यहाँ दी गई है कि एक सिलेंडर है जिसमें कुछ एयर प्रेजेंट है और जब उसको वैक्यूम पंप से उसको प्रेस किया जाता है तो उसमें से 1/4
है ना, 1/4 एयर जो है वो रिमूव हो जाती है उस टाइम पर। तो इस तरीके की जो सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, तो हमें ये बताना है कि क्या ये एक एपी को फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, इसका क्या रीजन होगा। तो मान लेते हैं लेट अमाउंट जो दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ एयर जो उस सिलेंडर के अंदर है वो V है, ठीक है। अब फर्स्ट स्ट्रोक में ये क्या करता है कि 1/4 एयर को रिमूव कर देता है। जब इसको एक बार पुश किया जाता है फर्स्ट स्ट्रोक में ये क्या करेगा, 3/4 एयर को रिमूव कर देगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सॉरी 1/4 एयर को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो V - 1/4 V, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हमको मिल जाएगा 3/4 V। अब हमारे सिलेंडर में इतना एयर रह गया है, ठीक है। अब सेकेंड स्ट्रोक, अब सेकेंड बार जब इसको पंप किया गया, जब सेकेंड बार पंप करेंगे तो इसमें से जो बचा हुआ एयर है उसमें से 1/4 एयर रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से 3/4 V माइनस 3/16 V बन जाएगा, और जब माइनस करने पर आपको मिल जाएगा 9/16 V, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड का निकालते हैं, थर्ड स्ट्रोक का, अगर हमने थर्ड स्ट्रोक का निकाला इस तरीके से, तो इस अब इतना बचा हमारे पास, है ना, हमारे जो सिलेंडर है उसमें केवल इतना रह गया। तो इसमें से जब हम इसका 1/4 माइनस करेंगे, है ना, इसका 1/4 जब हम माइनस करेंगे तो हमको इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा, हमें इसको सॉल्व करके मिल जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 27/64 B। अब हम अपना देखते हैं, हमने इसको करीब 3 ये निकाल लिए हैं और एक हमारा ये है, मतलब 4 पॉइंट हमारे पास, 4 टर्म्स आ चुके हैं। तो पहला टर्म हमको मिल रहा है V, दूसरा मिल रहा है 3/4 B, तीसरा मिल रहा है 9/16 V, फोर्थ मिल रहा है 27/64 B। ऐसे ये आगे हमको ऐसे मिलते चले जाएंगे। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मुझे इस तरीके से ये टर्म्स मिल जाएंगे। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, मतलब 3/4 का स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यहाँ से 3/4 का क्यूब B मिल जाएगा, ठीक है। जब हम टर्म्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम नहीं नजर आ रहा है किसी भी तरीके से। अगर आप माइनस करके देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से इसको माइनस करके देख सकते हैं, है ना, इसमें से आप इसको माइनस करिए, इसमें से इस वाले को, और आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस एक भी सेम नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब मल्टीपल्स में है। ये इनका मल्टीपल टर्म्स तो सेम है लेकिन इसका एडिटिव टर्म जो सेम नहीं होगा, इसलिए कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम। और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो इट विल नॉट बी फॉर्म एन एपी, है ना। तो ये एक एपी को फॉर्म नहीं करेगा, मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, जो उसका पार्ट है, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, वो एक एपी को फॉर्म नहीं करेगा। इसी तरीके से हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसकी सिचुएशन बनाएंगे। उसमें से फर्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट है वो एपी फॉर्म कर रहा है, बट जो फोर्थ वाला पार्ट है वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी उसके मल्टीपल टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है, ना कि एडिटिव टर्म्स में, इसलिए फोर्थ वाला यहाँ से जो है वो एपी को फॉर्म नहीं करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उससे पहले अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप उसका सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज।
AP के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। अगर आपको उस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो जैसा इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं, A बराबर 10 और D बराबर 10 दिया गया है। A इज अ फर्स्ट टर्म, हमने लास्ट वीडियो में इसके जितने भी टर्म्स हैं उनके जो भी नोटेशंस वगैरह हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 की मैथमेटिक्स में, तो वहाँ से हम इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं कि ए क्या होता है, डी क्या होता है। अभी हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं A1, A2, A3, AN वगैरह, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, ताकि आप स्टार्टिंग से इस इंट्रोडक्शन से लेकर आगे तक का पूरा आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जान सकें। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है 10 और कॉमन डिफरेंस D दिया गया है 10। तो मैंने कि जैसे कि पहले आपको बताया हुआ था, फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा उसे हम A1 लिखते हैं और A1 ही हमारा A होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही सेकंड टर्म को हम A2 लिखते हैं और ये जो A2 होता है वो A प्लस D होता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 10, इसका मतलब ये कितना हो गया, A2 20 हो गया। इसी तरीके से A3 A प्लस 2D होता है इसका फॉर्मेट, और ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 30 मिल जाएगा। A4 हमको इस तरीके से मिलेगा A प्लस 3D, और यहाँ से हम इसको 10 प्लस 3 इंटू 10 लिखेंगे, तो यहाँ से ये हमको 40 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमको फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर ये मिल चुके हैं, A1, A2, A3 एंड A4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द फर्स्ट 4 टर्म्स, द फर्स्ट 4 terms of an AP क्या बनेंगे, 10, 20, 30 और 40। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको करेंगे। आइए और भी हम इसके पार्ट्स देखते हैं। आपने देखा ये सिंपल सा दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स के हैं। अब हम इसका एक और सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस दिया हुआ है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म A हमको -2 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D हमको यहाँ से 0 दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। A1 को हम A मानेंगे और A ही हमारा क्या है, -2 है। सेकेंड टर्म A2 होता है, उसे हम A प्लस D लिखते हैं और यहाँ पे -2 प्लस 0 हो जाएगा, इसका मतलब -2 ही आएगा। ऐसे ही A3 को हम करेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से -2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 0 लिखेंगे तो ये -2 ही रहेगा। A4 को हम करेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे -2 प्लस 3 ब्रैकेट में 0, तो यहाँ से हमको ये -2 मिलेगा। तो हमको यहाँ से देखिए ऑल 4 टर्म्स मिल चुके हैं A1 से लेकर A4 तक। तो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हमको क्या मिल जाएगा, -2, -2, -2, माइनस। इस D के बारे में हमने पहले भी बात की है प्रीवियस वीडियो में। जो D की वैल्यू होती है, D की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, D की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और G की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे D की वैल्यू अभी हमारे इस वाले पार्ट 1 में पॉजिटिव दी हुई थी 10, और अब दे दी है इन्होंने 0, ठीक है। अब आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें D की वैल्यू आपको नेगेटिव में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी देखते हैं, सामने बोर्ड पर है आपके। थर्ड पार्ट में कह रहा है फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। देखिए नेगेटिव का टर्म आ गया यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म 4 है, मतलब A1 बराबर A बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, मतलब 4 प्लस -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही जब A3 को सॉल्व करेंगे, A3 क्या बनेगा, A प्लस 2D। इसके बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सब क्या है, ठीक है। तो 4 प्लस 2 -3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए -6 में से हम 4 करेंगे जो है, तो यहाँ से हमको -2 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A4
A4 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, है ना, A प्लस 3D हम इसको लिखेंगे, और यहाँ से 4 प्लस 3 ब्रैकेट में -2, और सॉरी -3, है ना, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -3 का है, तो जो कि -9 प्लस 4 जो है आपका -5 आ जाएगा। तो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP क्या बन जाएंगे, 4, 1, -2 एंड -5। अब इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन हटके, फोर्थ क्वेश्चन जो हमको दिया है वो थोड़ा हटके दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शंस को देख के। तो यहाँ पर A1 क्या दिया हुआ है, A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा, A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, ठीक है, A प्लस D, और A प्लस D क्या हो जाएगा, इसको देखो ऐसे लिखेंगे, -1 प्लस 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हमको क्या लगेगा, -1/2 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A3 और होता है A प्लस 2D, और ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ये 0 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 - 1 0, तो दिस इज 0, ठीक है। ऐसे ही A4 की हम बात करेंगे तो A प्लस 3D हम इसको लिखते हैं, -1 प्लस 3 ब्रैकेट में 1/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 3/2, और यहाँ पे हमको ये माइनस करके सॉल्व होकर क्या मिल जाएगा, 1/2 हमको यहाँ से ये मिल जाएगा। तो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट 4 टर्म्स AP क्या बन जाएंगे, देखिए -1, -1/2, 0 और 1/2, ठीक है, ये हमको यहाँ पर टर्म्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो भी इसके पार्ट्स अब रह गया है, एक और पार्ट रह गया, उसको आप डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, उसमें डेसिमल फ्रैक्शंस को आप उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमको क्या करने को कह रहा है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग एपीज, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमसे कह दिया है कि ये एपीज हैं, मतलब एपी हमको दी गई है, एपी हमको दी है, तो उसमें हमें क्या बताना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमको यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दी गई एपी में से हमको बताना है कि उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको ये एक एपी दी गई है, जो एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 3, 1, -1 और -3। तो फर्स्ट टर्म तो आप देखकर ही बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a, और a क्या हो जाएगा यहाँ से 3। अब बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस मतलब d क्या हो जाएगा, तो हमें क्या मालूम है कि हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, या फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म माइनस करते हैं। तो हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कह रहा है कि AP है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना, कि हम हर एक को माइनस करके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कह रहा है कि फॉर द गिवन एपीज, एपी दी गई हैं, तो उन एपीज में से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो आप किसी एक को माइनस करके चेक कर सकते हैं, तो मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो 1 - 3, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, -2। तो यहाँ बता सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है हमारा 3 है, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा -2 हो गया आसानी से सॉल्व, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकेंड हमें ए पे दी गई है, -5, -1, और हमको देखो क्या दिया हुआ है, 3,7, 3,7, और इस तरीके से ये आपको ए पे दी गई है। तो फर्स्ट टर्म इसमें हम बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा यहाँ से -5। कॉमन डिफरेंस मतलब डी क्या हो जाएगा, A2 - A1, ठीक है। अब A2 - A1 करेंगे तो -1 - -5,
ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो एक और दे सकते हैं, डी बराबर हमने लिखा A3 माइनस A2। ठीक है, वैसे हमारा कॉमन डिफरेंस आ चुका है, बस एक बार और वेरीफाई कर रहे हैं। A3 में क्या हमको 3 मिलेगा, माइनस A2 क्या मिलेगा हमको -1। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हमको 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है -5 और डी क्या हो गया यहाँ से 4। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ से ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए और इसके आगे वाले पार्ट्स को भी देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आइए थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, कि एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। एक में आपको फ्रैक्शन नजर आ रहा है और एक में डेसिमल नजर आ रहा है, तो इनको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल वही तरीका है। तो फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये इसका फर्स्ट टर्म को दिया गया, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही कॉमन डिफरेंस मतलब डी है ना, डी क्या हो जाएगा यहाँ से, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 5/3 माइनस 1/3। इसको जब माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म A 1/3 और कॉमन डिफरेंस 4/3। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। ऐसे ही ये भी हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0.6। ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म ए बराबर हो जाएगा 0.6। इसके बाद कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा यहाँ से 1.7। अच्छा चलिए पूरा लिख लेते हैं इसको, A2 माइनस A1 हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1.1। आप किसी को भी चेक कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ से 2.8 को माइनस करेंगे 1.7 से तो 1.1 आएगा। ऐसे ही 3.9 में से 2.8 को माइनस करेंगे तो यहाँ से भी 1.1 आएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म 0.6 हो गया और कॉमन डिफरेंस 1.1। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमें जरूर बताएं। एक्सरसाइज 5.1 का हमने सॉल्यूशन यहाँ पर देखा इस वीडियो में। एक एक क्वेश्चंस जो हर टाइप से पॉसिबल थे वो आपको कराए गए यहाँ पर सॉल्यूशन में। जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं आप उनको सेल्फ एक बार कोशिश करें करने की, अगर नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसका आपको अलग से सॉल्यूशंस की एक वीडियो द्वारा से फिर से डाल देंगे जिसके आपके उनके सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। चैनल के साथ लगा